नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बहुत मैंने कमेंट देखे कि सर आईएलएफसी के ऊपर कुछ बताइए, बिकॉज डे बाय डे ये गिरते जा रहा है। तो क्या इसका बॉटम बन चुका है? नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, कब ये भागेगा? और नंबर 3 क्वेश्चन कि बड़े बड़े फंड हाउस क्या कर रहे हैं? दोस्तों बात की जाए, आपके पीठ पीछे यहाँ पे ह्यूज डिलीवरीज दिखाई दे रही है, जहां पर रिटेल एक समय पैनिक पे आ चुका है कि भाई गिरावट कितना संभव है। ऑफकोर्स दोस्तों अगर देखें तो जहाँ पे गिरावट होती है अच्छे स्टॉक्स में, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बनती है। और जी हाँ दोस्तों, मैं बहुत दिन से बोल भी रहा हूँ, आईआरएफसी की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इस बात का ध्यान दीजिए। कभी भी स्टॉक के क्वालिटी को उसके प्राइस से जज मत करिएगा, गलती नंबर 1 आप यही करते हैं। सेम दोस्तों हमने कहाँ पे देखा था, आपने देखा कि 2020 से निफ्टी की जो रैली आई है 2021 में, बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने 2 गुने 3 गुने हो गए, क्योंकि बहुत लोगों ने प्राइस जज किया और सबने धोखा खा गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि क्वालिटी पे जज करिए। दोस्तों बात की जाए, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन अपने आप में ही एक मोनोपोली बिजनेस में काम करती है। और आपको पता है कि रेलवे का क्या हालत है कोरोना वायरस में, लेकिन हाँ ये लॉन्ग टर्म तक नहीं रह सकता। और फाइनेंस की बात की जाए तो ये दोस्तों रेलवे को फाइनेंस करती है। तो क्या हमें डिलीवरीज दिखाई दे रही है और क्या न्यूज़ हमें आ रही है, कब भागेगा, कितना डाउन साइड पॉसिबल है और कितना अपसाइड पॉसिबल है, लिए हैं तो क्या करें, क्या बॉटम बन चुका है, सारे आपका जो क्वेश्चन है दोस्तों इस वीडियो में वही मैं आंसर दूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस सारे क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस हमें जज करना है कि कंपनी का शेयर प्राइस कब भागेगा, इनका फंडामेंटल कैसे है। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने पैसे नहीं बनाए हैं निवेशकों के, लेकिन आपको दोस्तों बीच में 1.05 पैसा का एक डिविडेंड जरूर मिला होगा, आपके अकाउंट में जरूर क्रेडिट हुआ होगा। निवेश अगर आप देखें तो 26 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता था, तो आज 23 के नीचे हमें देखने को मिल रहा है। तो क्या दोस्तों स्टॉक से निकल जाएं? क्या स्टॉक और बिगड़ेगा? क्या 22 तक जाएगा, 20 तक जाएगा, क्या 18 तक जाएगा? बिकॉज मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो उधर पे लोग 15 तक भी बोल रहे हैं। दोस्तों इसका तो सपना भूल ही जाइए। अगर आप देखें तो स्टॉक की, जैसे हमने बताया कि कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी करते क्या है। कंपनी फ्रेंड्स फाइनेंस देती है किसको? तो रेलवे को। तो गाइस इनके ऊपर कोई भी एनपीए नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रेलवे कभी भी इसके पैसे नहीं मार सकते हैं। और दोस्तों हमें ये देखना है कि कंपनी के शेयर प्राइस भाग नहीं रहे हैं, तो क्या फंडामेंटल ख़राब है, क्या कंपनी सही में प्रॉफिट नहीं करती? गाइस 26 रुपये की बात की जाए, वहाँ से दोस्तों में 22 रुपये के लगभग दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देखें कंपनी के मार्केट कैप के, तो आप देख सकते हैं कि 29,000 करोड़ की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। मतलब दोस्तों अगर आप देखें तो अपने आप में ही बहुत बड़ी कंपनी निकल के आती है। अगर आप इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 6 के लगभग है, इसका पी मिसिंग है, लेकिन दोस्तों फिर भी इसके पी हमें 8 से 10 के लगभग दिखाई दे देते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको ध्यान से देखिएगा। बहुत लोग जो बोल रहे हैं कि सर निकल जाऊँ, दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप क्यों निकलिएगा। 2019 की बात की जाए और 2020 की बात की जाए तो अगर आप देखें तो सेल्स में कोई भी कमी नहीं है दोस्तों। सेल्स अगर आप देखिएगा 11,000 करोड़ के समय हमें सेल्स देखने को मिल रहे हैं, और 2020 की बात की जाए 13,000 करोड़ के हमें सेल्स निकल के आ रहे हैं। मतलब सेल्स में कोई भी कमी नहीं है। तो क्या कंपनी प्रॉफिट नहीं करती? गाइस कंपनी के अंदर बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट है। अगर आप देखें 2254 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 3692 करोड़। मतलब दोस्तों कंपनी ब्याज भट्टे काम करती है, पैसे लेती है, उसी को दोस्तों रेलवे को देती हैं, और उसी का बीच का जो मुनाफा होता है इनके प्रॉफिट होते हैं। तो गाइस कंपनी बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में काम करती है। अगर आपको इंडियन रेलवे भरोसा है, आने वाले 10 साल में आपको लगता है कि भारतीय पटरी में बुलेट ट्रेन्स दौड़ेंगे, नए इनोवेशन होंगे, तो गाइस इनको सारा फाइनेंस वाला काम इन्हीं को करना है। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज पेंट्रेशन है। तो कंपनी के सेल्स की बात की जाए 19-20 में कोई भी कमी नहीं है। और आपको समझ में आना चाहिए कि कोविड की वजह से रेलवे के शेयर्स में सुस्ती है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक फ्रेंड्स से नहीं रहेगा। और लॉन्ग टर्म तक फ्रेंड्स आप देखते हैं कि फंडामेंटल दोस्तों बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं। एक बार थोड़ा कंपनी के रिजर्व और सरप्लस चेक कर लीजिएगा दोस्तों। क्लियर कट इनके पास कितना रिजर्व है, 19,000 करोड़ का रिजर्व दिखाई पड़ता है, जो पहले से कितना हो चुका है, 15,000 करोड़। इसलिए तो फ्रेंड्स कंपनी 9% तक डिविडेंड इल्ड देती है। आपको पता है कि लास्ट टाइम ही 4% तक हमें डिविडेंड इल्ड देखने को मिला है। अगर आप सालाना देखें तो 9% दोस्तों एग्रीगेट होता है। कंपनी के अगर देखें आरओई के बारे में दोस्तों तो 11 के लगभग होता है, जो अदर पीएसयू से अच्छा है, और अपने आप में ही 10 के ऊपर है, इस बात को नोट करके चले। आरओसी की बात की जाए 5 के लगभग है, जो कि हमें फाइनेंस वाली कंपनी में कम देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें तो करंट रेशियो बहुत शानदार है। कंपनी का बजट क्यों है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी कहीं से पैसा लेती है दोस्तों, अगला फॉरवर्ड करती है, तो कंपनी के ऊपर एक कर्जा होना तय है, इस बात को आप नोट करके चलें। तो अगर 4 साल के परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि कंपनी के अंदर कोई भी तरह का ऐसा डेंट नहीं है जहां पे आपको इस बात का संदेह हो दोस्तों कि कंपनी अच्छा नहीं कर रही है तो लॉन्ग टर्म तक अच्छा नहीं भागेगी। यही कंपनी को लोग खरीदेंगे जब ये 30, 35, 40 का होगा। और आप देख सकते हैं क्लियर कट दोस्तों इनके परफॉर्मेंस भी कितने अच्छे हो रहे हैं और इनके प्रॉफिट भी कितने अच्छे होते हैं। मतलब कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो कंपनी लो वैल्यूएशन का है, हाई डिविडेंड बांटता है, सिक्योर्ड बिजनेस मॉडल है, कोई एनपीए नहीं है, और ह्यूज ग्रोथ दिखाई पड़ता है। तो इतना दोस्तों हमें सफिशिएंट कारण दिखाई देता है कि आप इसको होल्ड कर पाएँ कॉन्फिडेंटली, और आपको पैनिक की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
गाइस आप देख सकते हैं क्लियर कट लास्ट डे जो ट्रेडिंग हुई थी उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा की शेयर्स की डिलीवरीज हमें दिखाई दे रही है। मीन्स 55% डिलीवरीज हमें देखने को मिल रही है, जो तेज़ी का हमें सबक देखने को मिल सकता है। अगर आप दोस्तों देखें डिलीवरीज जो ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं वो 1 करोड़ 83 लाख के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर आप देखें दोस्तों तो इधर पे हमें 1 करोड़ से ऊपर की डिलीवरीज ली जाती हुई देखने को मिल रही है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी होती है। और आपके पीठ पीछे देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एकोमोडेशन जारी है। और इधर पे फ्रेंड्स 55% डिलीवरीज बहुत ही मजबूत होती है, इस बात को आप ध्यान लेके चलें। तो गाइस मैंने बताया आपको कि जैसा कि कंडीशन है, तो कंडीशन थोड़ा कोरोना के अंदर तो भारी दिखाई पड़ रहा है और रेलवे के सेक्टर के शेयर्स में हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म तक नहीं चल सकता। लॉन्ग टर्म में आपको नया हाई ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप इसको कम से कम 1 साल तक होल्ड करते हैं तो गाइस ये आपकी जो रेट है उसको ग्रीन होने में समय लग सकता है, लेकिन आएगा ज़रूर। आपने देखा है बेस्ट एग्जाम्पल 2020 में कैसे मार्केट क्रैश हुआ, लेकिन जिन्होंने पेशेंस रखा सारे पोर्टफोलियो हरे हो गए। तो ऐसे स्टॉक को दोस्तों होल्ड करना है, समय देना है। बिकॉज स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँ तो कोई भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। और पहली एनबीएफसी है रेलवे की जो लिस्टिंग भी हुई थी और जिनके ऊपर कोई भी एनपीए नहीं से मैं बताया कि रेलवे इनके पैसे नहीं मार सकते। 55% का डिलीवरी फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात होती है। और हाल ही में फ्रेंड्स इन्होंने क्या किया था, अपने प्लान को फिर से रिज्यूम किया था और पहले बताया था कि ये फंड रेज नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद दोस्तों इन्होंने 1375 करोड़ का क्या किया था, फंड मॉप अप किया था, मीन्स रेज किया था, जहाँ पे उनको 20 साल के लिए कहीं और से सस्ते मिले थे 10 बेसिस पॉइंट्स लेकर 18 बेसिस पॉइंट के लगभग, जो अपने आप में ही इनके लिए मार्जिन का काम करते हैं। तो अगर आप देखें तो कंपनी दोस्तों अच्छा खासा फंड भी रेज की है, तो इनका न्यूज़ कभी ना कभी दोस्तों फैक्टर इन जरूर हो सकता है। तो इस चार्ट की बात की जाए तो ऑफकोर्स टेक्निकली बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है, बिकॉज इधर के बाद हमें गिरावट कंटिन्यूसली देखने को मिली और कंटिन्यूसली दोस्तों ये शेयर गिरते रह रहे हैं। अगर आप ऑल टाइम हाई से बात की जाए तो 10 से 15% का करेक्शन हमें देखने को मिला, लेकिन येस अभी साइडवेज जा रहा है। अगर आप आरएसआई की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों आरएसआई भी हमें कमजोर होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 26 के लगभग है, जो अपने आप में दोस्तों ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। तो कोई भी स्टॉक हो लॉन्ग टर्म तक ओवर सोल्ड जोन में नहीं रह सकता फ्रेंड्स, बाउंस बैक जरूर आएगा, इस बात को आप नोट करिए। और इधर पर अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर है, जैसे कि पहले बाइंग का प्रेशर था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्टॉक ऑलरेडी ओवर सोल्ड हो चुका है। गजब के डिलीवरीज देखने को मिल रहे हैं, अच्छे खासे फंडामेंटल, अच्छे खासे न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इसको होल्ड करते हैं, लॉस में नहीं बेचते हैं, तो फ्रेंड्स ये आपके जो रेट रिटर्न है दोस्तों वो जरूर ग्रीन में आएंगे और आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट जरूर होगा। आपको होल्ड करना आना चाहिए पेशेंस के संग, बिकॉज जैसे मैंने बताया कि फंडामेंटल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए कोई भी निवेशक को। जिन्होंने इस बात को समझा 2020 के क्रैश में, आज वही पैसे कमाएं, और जिन्होंने दोस्तों ये सोचा कि चलो यार रिटर्न ही जो है वही फंडामेंटल होते हैं, आज उन्होंने पैसे लूज़ किए हैं। अगर याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर कोई स्टॉक गिरता है 10 दिन से 15 दिन, बस 1 से 2 दिन लगता है फ्रेंड्स सर्किट मारने में, उसके बाद आपको मिलता नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से बात की जाए तो मुझे लगता है कि डाउन साइड दोस्तों बहुत ही कम दिखाई पड़ता है, लिमिटेड दिखाई पड़ता है, और ह्यूज अपसाइड है। और मुझे लगता है ऐसा है कि अगर आप लॉन्ग टर्म तक सोचते हैं तो इधर पे भी आप करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है और ऐसा नहीं कि एलोकेशन मैंने बहुत दी है। ऑफकोर्स बड़े जो कंपनी है उसमें एलोकेशन ज़्यादा होना चाहिए और ऐसे कंपनी पे 2 से 3% का एलोकेशन ही होना चाहिए। और लॉन्ग टर्म तक सोचिएगा फ्रेंड्स, तो ये कंपनी आपको जरूर रिवॉर्ड करेंगे, बिकॉज 23 रुपये का स्टॉक दिखाई पड़ता है, खोने के लिए बहुत ही कम साइड है। और कभी आपको दोस्तों मीन्स मान के चलिए कि भाई पैनिक हो गया नॉल, तो उधर पर आपको 20 रुपये का लेवल मिलता है, 21 रुपये का लेवल मिलता है, तो वो दोस्तों आपके लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होगा, जहाँ पे आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो बोर्ड सर करना है क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, होल्ड करिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है, कंपनी का शेयर प्राइस भाग नहीं रहा है दोस्तों। रिलायंस पे तो नहीं भाग रहा है 6 महीना से, लेकिन जब भागा तो उसने पैसे बनाए ना, तो इसलिए बड़ी बड़ी कंपनी को समय दीजिए, वो ज़रूर करेगी। और कब जब दोस्तों ये 30 से 35 रुपये पर स्टेबल हो जाएगी तो आपको लगेगा कि चलो भाई आप पहले खरीद सकते थे। इवन दोस्तों मुझे लगता है कि ये 30-35 रुपये से भी आगे बढ़ने की क्षमता रखता है, और ये आने वाले कल में अगर आप लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे तो आपको बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर भी बना के दे सकता है, और आपको डिविडेंड भी अलग मिलेंगे। तो इसलिए लॉन्ग टर्म तक जो गेम होता है वो किसी को समझ में नहीं आता। अगर आपको पेशेंस नहीं है तो अपना कॉल ले सकते हैं, बाउंस बैक आएगा तो आप चाहे तो निकल सकते हैं। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो, लेकिन आपके पास पेशेंस है, आपको डिविडेंड पसंद है, तो ऐसी कंपनी पर जरूर जा सकते हैं। और ये दोस्तों आपको अच्छा खासा वेल्थ भी क्रिएट करके, लेकिन ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कंपनी बहुत ही अच्छा प्रॉमिसिंग रिटर्न दिखा सकती है, बिकॉज बहुत ही अच्छी कंपनी है, अच्छे खासे न्यूज़ भी आते हैं और डिलीवरी से में अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। ओवर सोल्ड हो गया तो बाउंस बैक दोस्तों एक एक्सपेक्टेड है, जो मेरा मानना है। फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। लॉस से मत निकलिएगा और निकलते हुए मर्जी आपकी है, टाइम दीजिए, ये दोस्तों आपको जरूर अच्छा खासा रिटर्न बना के दे सकती है इन फ्यूचर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।